हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 26 सितंबर यानी कि 26 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट क्लास 9th के लिए है और इसका नंबर है 36 यानी कि 36। आज हम इसमें सोशल साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो कि था पॉवर्टी एज चैलेंज, हमने वो स्टार्ट कर दिया था। तीसरी वर्कशीट है उस चैप्टर की आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इस वीडियो में इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको वर्कशीट मिलेगी। पहले इंग्लिश में करेंगे हम और उसके बाद करेंगे हम लोग हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं। रिमूविंग पॉवर्टी हैज़ बीन अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। बोला है जो भारत की जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी बेटा, उसमें क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, मेजर उद्देश्य था उसका कि भाई पॉवर्टी क्या करनी है, भारत से ख़त्म करनी है। देयर आर टू वेज ऑफ एंड मेजर्स ऑफ प्रोग्राम्स बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस। सो देयर आर टू टाइप, बेटा दो मेजर्स हैं या दो प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट रन करती है इन सब के लिए। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो एक में क्या करेंगे हम क्या करेंगे, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने का ट्राई करेंगे और दूसरे में हम क्या करेंगे, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम डालेंगे, जैसे कि मनरेगा एंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो आपने ये सब सुना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ रहती है कि टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो इसमें टारगेट किया जाता है ना कि कौन सी पॉपुलेशन के लिए, गांव में रहने वाले व्यक्ति, 18 से ऊपर व्यक्ति, ये कुछ चीज़ें रहती है। तो टारगेट जो हमारी ऑडियंस है उसको कवर करता है वो। देयर वॉज नो इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम ड्यूरिंग द 30 ईयर पीरियड अंटिल द अर्ली 1980s। बोला है स्टार्टिंग में जो 1980s का स्टार्टिंग था बेटा, इंक्रीज नहीं हो रहा था पर कैपिटा में। पॉवर्टी रिमेन 45% फ्रॉम 1950s अंटिल द ईयरली 1980s। तो बोला है जो पॉवर्टी है बेटा वो हाईएस्ट रही है 50 से लेके 80s तक के बीच में। तो सिंस द 1980s इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बोला है कि 1980 के टाइम पे क्या होता है कि भाई इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो भारत की सबसे ज़्यादा थी। द हाई रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो बोला है कि इसने क्या किया था, पॉवर्टी को रिमूव करने में हेल्प मिली थी। देयर इज़ अ डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। बोला है गरीबी ख़त्म करना और इकोनॉमिक ग्रोथ होना बेटा क्या है, साथ साथ चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ broadens opportunities and provides the necessary resources for investment in human development। तो बेटा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ब्रॉडन करती है, उसको और ज़्यादा कठोर कर देती है अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड इंसान के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। इफ़ it encourages people to send their children to school in the hope of getting more economic return from investment in education targeted। अच्छा, उसमें क्या बोला है, हम देखते हैं कि बेटा क्या होता है कि भाई गरीब चाहे जैसा भी पर्सन हो, क्या है वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है एक आशा के साथ कि ये कुछ रिफॉर्म लेके आएंगे, और हमारी गवर्नमेंट भी उसमें क्या करती है, सेम हेल्प करती है। गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जहाँ बच्चे जा सकते हैं। फिर है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। बहुत सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए जाते हैं बच्चों, जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उनका एम रहता है पॉवर्टी को ख़त्म करना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एग्री इन्फोर्समेंट एक्ट 2005। इसको MG नरेगा या मनरेगा भी करके पढ़ते हैं। is to provide wage employment for every household for at least 100 days to secure livelihood in rural area। 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों रूरल एरिया के अंदर, गांव वाले एरिया उसके अंदर में, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, और 1/3 जो एम्प्लॉयमेंट है हैज़ बीन सिक्योर्ड फ्रॉम वुमेन। इसके अंदर क्या किया गया कि भाई 1/3 जो एम्प्लॉयमेंट है वो औरतों के लिए सिक्योर रहेगी। मार्च 2018 में क्या हुआ बेटा, जो वेज रेट आया अनस्किल्ड वर्कर्स का अलग अलग स्टेट्स में रिवाइज हुआ, 168 से वो 281 हो गया। और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी बेटा, उसने एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड टाइप बना दिया। इस प्रोग्राम के अंदर क्या था, इफ़ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। इसके अंदर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फ़ंड इकट्ठा करेगी, एक फ़ंड मेंटेन करके चलेगी
फॉर दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ लिया था, अंडर द प्रोग्राम इफ द एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। अगर उनको 15 दिन तक रोजगार नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, वो अपना अलाउंस के लिए इंटाइटल कर सकते हैं, जा सकते हैं। फिर है द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नीड फॉर वर्क और वेज एंड हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड फिजिकल वर्क, तो भाई ये सब चीज़ें होती हैं। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, लॉन्च हुआ था 1993 में और इसका एम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और जो एम्प्लॉय यूथ है बेटा रूरल एरिया के और स्मॉल टाउन्स के, दिस इज़ बीन असाइंड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई है। फिर है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोसेस, 1995 में लॉन्च हुआ था बेटा। मेन एम क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। There's a wide disparity in poverty through high economic free primarily। अब बेटा क्या है, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए पॉवर्टी की डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगी। पॉवर्टी रेफर्स टू एन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेदर देन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो एक बहुत बढ़िया वाला लिविंग स्टैंडर्ड, बहुत नॉर्मल वाला नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी शुड एक्सटेंड टू ह्यूमन पॉवर्टी, इंसानी पॉवर्टी तक भी जानी चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एबल टू सेट देयर फूड बट डू दे हैव education, home, healthcare facilities, employment, security, confidence and respect? Are they free from caste and gender bias discrimination? The definition of poverty also changed with development, so eradication of poverty is always a dynamic goal, providing healthier education and employment, security and gender equality etc. to all with respect with their major challenges will be our goal। तो सिंपली क्या बोल रखा है इन्होंने कि पॉवर्टी क्या है बेटा, चेंज विद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पे साथ साथ इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि बेटा इक्वालिटी एंड ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कुछ क्वेश्चन है इसके बेस, चलो उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम पॉवर्टी, तो क्या ध्यान दिया जाता है बेटा? पहला ध्यान है कि प्रमोशन, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोशन करेंगे और जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है वो हम स्टार्ट करेंगे। फिर है हाउ पॉवर्टी इज अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे अफेक्टेड है? सो पॉवर्टी डिस्क्राइब्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड द पर कैपिटल इनकम, तो इससे पर कैपिटल इनकम भी बढ़ती है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा, तो बेटा मनरेगा के क्या थे, मनरेगा के ऑब्जेक्टिव्स, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं मनरेगा के। पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चों मनरेगा का कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना मतलब लोगों को रोजगार देना। दूसरा पॉइंट है पॉवर्टी को रिड्यूस करना और लोगों और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, मतलब लोगों को काम मिलेगा तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने आप ही कम हो जाएगा ना। आगे है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ। अब यूथ के लिए बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐप्स भी हो गई हैं, कुछ स्कीम्स भी हो गई हैं। तो दिस स्कीम विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, यूथ्स को क्या मिलता है, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दिस विल मेक द यूथ सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं लोग। दिस विल गिव अ बूस्ट। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उन सबको क्या मिलेगा, इससे बून मिलेगा एक, मतलब बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू ओवरकम पॉवर्टी, क्या किया जा सकता है पॉवर्टी को कम करने के लिए बेटा? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पेस है वो कम होना चाहिए। देयर शुड बी क्वाइट एजुकेशन सिस्टम बढ़िया रहना चाहिए और मतलब पढ़ना सिखाया जाना चाहिए लोगों को। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब उनको पता होना चाहिए। और एजुकेशन शुड बी इनकरेज टू सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, भाई पढ़ाई लिखाई कर ली तो भाई छोटे मोटा काम तुम स्टार्ट कर सको। लोन, चीप लोन शुड बी गिवन टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर शुड बी मॉनिटराइज। बोला है कि भाई जो एग्रीकल्चर लोन है बेटा वो प्रमोट करने चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जो, और एग्रीकल्चर है बेटा वो भी मोनेटाइज होना चाहिए ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, along with raising food and accommodations, what are the things you will give importance and why? तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अलावा जो आपको पसंद हैं। तो along with food and housing,
एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट एटसेट्रा आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है बेटा। और क्यों? क्योंकि इंसान को क्या बनाते हैं? अलाइव बनाते हैं, जिंदा बनाते हैं। और हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वी नीड ऑल दीज आर ह्यूमन डेवलपमेंट ओनली। तो इसी के साथ इंग्लिश मीडियम में आज की 9th क्लास की वर्कशीट कंप्लीट होती है। चलिए इसको हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं। पढ़ने वाले हम निर्धनता एक चुनौती चैप्टर। निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो रहा है। 2 तरह से बेटा किया जाता है। एक तो है आर्थिक समृद्धता को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित समृद्धता को प्रोत्साहन। तो आर्थिक के अंदर क्या करते हैं बेटा? अगर मैं पैसे वाइज बात करूं, आर्थिक का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मनी। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखते हैं। जो 1890 के दशक के आरंभ में 30 वर्ष की अवधि के दौरान जो प्रति व्यक्ति आया बेटा, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। 1950 में क्या हुआ बेटा? 45% बढ़ी। 1980 में क्या हुआ? सबसे ज़्यादा बदलाव आया इसमें। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक समृद्धि यानी कि विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अभी क्या करता है हमारी गवर्नमेंट? टाइम पे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स, अलग अलग टाइप के कार्यक्रम लॉन्च करती है जो कि हमारे बच्चों के लिए ही है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2005 भी ऐसा ही कुछ है बेटा। 100 दिन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास में देश के लिए सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं को बेचने के लिए होते हैं। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों के कुशल श्रमिकों ने मजदूरी की दर संघोषित कर दी थी। तो पहले बेटा 168 थी और अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 281 पर डे हो गई है। सो व्हाट काइंड ऑफ केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार गारंटी लेने की? इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदन को 15 दिन से अधिक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो बेटा वो जो पोस्ट है वो वापस चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना था बेटा। 1995 में क्या हुआ? शुरू किए गए जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को छोटे शहरों में स्वरोजगार के सर्वत्र सृजन करना है। अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो आरंभ है बेटा वो 1999 में हुआ था और उद्देश्य क्या था? सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को सभा समूह में गठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धारण रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, गणित, आश्रय, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा आती हैं। सो अत्यधिक अन्न योजना अत्यंत निर्धनों के लिए चलाई गई थी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पुअर थे। चुनौतियाँ क्या है बेटा? भारत में विभिन्नता के में निश्चित रूप से गिरावट आ गई है। आपको पता है धीरे धीरे कम गरीब दिखते हैं हमें, लेकिन प्रकृति में मौजूद निर्धनता उन्मूलन में भारत की सबसे भागीदारी चुनौती है। भारत जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता की व्यापक असमानता हैं। देश के निर्धनता को प्राप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि यानी कि विकास, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को उनका सशक्तिकरण करना, ये सारे के सारे काम है बेटा जो ये लोग करती आई हैं। मच्छर भी भगाती थी। आपको जो इतने प्यार से आप सो पा रहे हो,
अगर आप खुले में या छत में सो रहे हैं तो भाई वो चीज़ भी होती है इनके द्वारा। फिर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकारों का उपयोग किया गया है? तो बेटा आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। फिर है आर्थिक विकास से विभिन्न किस प्रकार प्रभावित होते हैं मतलब आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो आर्थिक विकास से निर्धनता में कमी आ जाती है। आर्थिक विकास से रोजगार और आय भी बढ़ती है बेटा। आर्थिक विकास से जो निर्धनता है कम करने के लिए जो सहायक शिक्षा, स्वास्थ्य है, ऐसी अलग अलग सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है। मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं, अगर आप बता पाएँ तो मनरेगा कार्यक्रम के निम्नलिखित 2 विशिष्ट उद्देश्य हैं बेटा, रोजगार प्रदान करना और निर्धनता को कम करना। फिर है युवाओं के लिए रोजगार योजना के लाभ हो सकते हैं, तो इसमें युवाओं को रोजगार मिलता है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलता है। फिर से वही कर लिया हमने। 4th क्वेश्चन है युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से के क्या लाभ हो सकते हैं बेटा? तो इसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो आत्मनिर्भर बनेंगे और जो लघु और कुटीर उद्योग है बेटा उनको भी बढ़ावा मिलेगा। 5वां प्रश्न है आपके विचार से निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं बेटा? तो आर्थिक विकास पे ध्यान देना पड़ेगा हमें, और जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा, अच्छी शिक्षा लोगों को देंगे तो वो आगे गरीब ही नहीं होंगे। ठीक है। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन के जो साधन है, जैसे जो बुनियादी ज़रूरतें बेटा उनका विकास किया जाना चाहिए। लघु उद्योग और जो आत्मनिर्भर लोग हैं जो स्वयं से छोटा मोटा काम खोल के अपना गुजारा बसारा करते हैं तो बेटा उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सस्ते ऋण मिलने चाहिए लोगों को, और कृषि का आधुनिकीकरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किस व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों? तो भारत भोजन और आवास के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, सुरक्षा, समानता, रोजगार और इन सब का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु विकास के लिए हमें इन सभीयों की आवश्यकता हम लोगों को होती है। तो इसी के साथ हमने 9th की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट कंप्लीट कर ली। कल मिलेंगे अब हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।